आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा रब इतना पाक है, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। एक आयत मुबारक आप लोगों के सामने पेश करूँ। वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, नमाज कायम कर ज़कात दे। अपने माल की, दुनिया के माल की तो ज़कात देते हैं। अगर हम अपने माल की ज़कात देकर देखें तो हमारे अंदर सब कुछ मौजूद है, क्योंकि तलाश करने से, ढूंढने से इंसान को सब कुछ मिल जाता है। अगर आप अपने अल्लाह की रहमत को तलाश करना चाहते हैं तो ज़माने में निकल के देखेंगे ज़माने में क्या चीज़ मौजूद है क्या नहीं। क्यों जो इंसान की किस्मत और मुकद्दर में लिखा होता है वही इंसान को मिलता है। मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैंने क्या लिखना होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं। ये सब चीज़ें तो वही बेहतर जानता है, क्योंकि कलम चलता है तो ये कलम चलती है। कलम मोमिन बंदे का हथियार है। मैं इस हथियार को लेकर इस ज़माने में चली हूँ। इस ज़माने वाले मेरी बातों पे अमल करते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर इंसान अपने अंदर ये समझ ले कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ यहाँ से हासिल करके इस दुनिया से लेकर जाना है। मुझे तो खुद नहीं पता होता था कि मैंने क्या लिखना होता, क्या पढ़ना। ये सब चीज़ें तो वही बेहतर जानता है। वो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, गफूर है, रहमान है, रहीम है, रब्बे कायनात है। देखें मैं जहल अनपढ़ हूँ, मुझे तो ना मैं हदीस पढ़ी ना मैं तफसीर पढ़ी, किसी चीज़ की अभी मुझे कुछ पता नहीं है। मगर अल्लाह पाक ने मुझे ये लिखने की सआदत नसीब फरमाई। मैं रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ मेरे लिए उतना ही कम है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये हीरे जवाहरात वाले अल्फाज अता के जो लिख कर पढ़ कर आप लोगों को अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम इंसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए देती हूँ कि अल्लाह है कि हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। वही हम सबका खासा हमारा मालिक अक़दस है, जहाँ पर हम सब लोगों ने लौट कर जाना है। ये तो दुनियादारी का आर्जी ठिकाना, असल जगह और असल मकाम तो हमारा आखिरत की तरफ है, जहाँ पर हम सब ने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। यहाँ दुनियादारी में रह कर तो हम दुनियादारी का ही सोच लेते हैं। अगर हमें अपनी आखिरत का भी ज़रूर सोचना चाहिए। देखें नमाज दीन का सुकून है। देखें नमाज पढ़ने से इंसान की रूहानियत को भी सुकून मिल जाता है, दिमाग भी चलना शुरू हो जाता है और दिल भी बोलना शुरू हो जाता है। मेरा दिल भी उस वक़्त बोलता है जब मेरा मालिक अक़दस चाहता है। उस वक़्त मैं आप लोगों के सामने ये लिख कर पढ़ कर आप लोगों को मालिक अक़दस का पैगाम इंसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से मेरे 14 रजिस्टर मुकम्मल होने को हैं। ये मेरी खुद की कमाई है। मुझे सब पता है कि यूट्यूब चैनल पे क्या चल रहा है क्या नहीं, सब चीज़ों का पता है। मैं किसी की भी कॉपी नहीं करती। ये मेरे खुद के अल्फाज होते हैं जो लिख कर पढ़ कर आप लोगों को अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम इंसानी देती हूँ। अगर आप अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, मेरे रब का फ़ज़ल कमाना चाहते हैं, तो दुनिया से अलहदा होकर तन्हाई की ज़िंदगी में आकर देखें, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी राहत और सुकून मिलता है इंसान को इबादत करने से। इबादत करके इंसान की रियाज़त हो जाती है। जब मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ तो पढ़ कर फिर मेरी रूह को सुकून मिल जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस पुकार और आवाज़ को इस ज़माने में ज़रूर सुनेंगे और ज़माने वाले एक न एक दिन तस्दीक करने मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह मोहम्मद चार हाजी ख्वाजा कुतुब फ़रीद हक फ़रीद या फ़रीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी। मैंने बेवा यतीम मस्कीन के लिए, ट्रस्ट के लिए इस ज़माने में आवाज़ उठाई है। बड़े बड़े हैं जो अल्लाह की राह में अपना माल भी खर्च करते हैं और अल्लाह के बंदों की मदद भी करते हैं। कहते हैं ना, माशरे में बंदा अकेला नहीं चल सकता, बहन भाइयों के साथ ही बड़ा होता है। मैं भी बहन भाइयों के साथ चलूँगी। अगर आप लोग इस खैराती ट्रस्ट को और मेरे अल्लाह नबी के सदक़े की खैरात, अगर इस ट्रस्ट को आप चलाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की गैब से ज़रूर मदद फरमा देंगे। क्योंकि कतरा कतरा करने से एक ना एक दिन दरिया भी ज़रूर बन जाएगा। दरिया को पाने के लिए समंदर का सहारा ज़रूर लेना पड़ता है। ये मेरे अल्लाह नबी का, मेरे पंजतन पाक का, मौला अली का, बीबी फातिमा ज़हरा का, इमाम हसन हुसैन के नाम का ये लंगर का ट्रस्ट एक न एक दिन ज़रूर खुलेगा। मेहनत करें
रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, ये हिजरत का सफ़र है, जो ये सफ़र एक न एक दिन अपने इख्तिताम को ज़रूर पहुँचेगा। फ़कत आस और उम्मीद मेरी अपने रब पर ज़रूर है कि वो मेरी इस मेहनत का मुझे फल भी ज़रूर देंगे। दुनिया ना सही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आखिरत ही अच्छी कर देंगे। अगर आप लोग अपनी आखिरत की कमाई करना चाहते हैं तो ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को कसरत से बुलंदोबाला करें। फिर देखें आप लोगों के घर भी खुशहाल हो जाएंगे और आप का दिमाग भी बदल जाएगा और आपका दिल भी बोलने लगेगा। दिल बोलता उस वक़्त है जब मेरा अल्लाह पाक चाहता है। जिसे चाहे वो ज़माने में इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, ये सब मामलात ऊपर वाले के हाथ में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरी उम्मीद हूँ माशरे वाले बहन भाइयों से कि वो एक न एक दिन मेरी इस मंज़िल को ज़रूर चलाएँगे। फ़ी अमान अल्लाह।